नमस्कार विद्यार्थियों, नमस्कार साथियों। मैं राज स्लोट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब हम फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कर रहे हैं साधारण ब्याज और साधारण ब्याज की दूसरी क्लास। अगर आपने पहली क्लास नहीं दी है तो डिस्क्रिप्शन लिंक से आप पहली क्लास देख लें। और साधारण क्लास के भी जितने भी प्रश्न करा रहे हैं पीछे आए हुए परीक्षाओं में, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और स्टेट, जितने भी स्टेट के एग्जाम होते हैं उनसे पूछे हुए जितने भी प्रश्न थे भाई वो सभी के सभी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो भाई, हम ज़्यादा देर टाइम नहीं लगाते हुए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो क्या है कि पहला प्रश्न, एक महिला ने एक बैंक से साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक दर से ऋण लिया। 3 वर्ष बाद उसने 5,400 केवल ब्याज के रूप में उस समय अवधि के लिए चुकाया, तो वह ऋण क्या है? यानी उसने पूछा भाई वह मूलधन क्या है। तो देखो भाई, उसने पता नहीं कितना लिया था, उसने मूलधन मान लेते हैं भाई, उसने मूलधन लेते हैं। तो भाई दर क्या है भाई उसकी, किस दर से उसने ब्याज ऋण लिया था उधार? 12% वार्षिक दर से। भाई क्या है 12% वार्षिक? समय कितना दिया है? समय दिया भाई इसका 3 वर्ष। और साधारण ब्याज इसने कितना चुकाया उस ऋण का? 5,400 रुपये। 5,400 रुपये साधारण ब्याज के रूप में चुकाए हैं। तो मूलधन पूछ रहा भाई क्या है, तो हमें पता भाई साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज के बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। देखो भाई, इसमें मूलधन की जगह मूलधन रख लेते हैं, दर की जगह जो दर दिया वो रख लेते हैं, समय की जगह समय दिया वो रख लेते हैं, बटे में 100 से करके किसके बराबर रख देते हैं? साधारण ब्याज के। देखो भाई, ये सारे मान दिए, इसने दर भी दिया, समय भी दिया और साधारण ब्याज भी दिया भाई। तो हमसे पूछ क्या रहा है? मूलधन। अब मूलधन को हम निकाल देंगे फॉर्मूले में रख कर। देखो भाई, साधारण ब्याज कितना दिया इसने? 5,400 रुपये। मूलधन निकलवा रहा था, मूलधन को मूलधन रख लेते हैं। दर क्या दी है? 12%, यानी 12। और क्या पूछ रहा भैया? अब ये समय दिया इसने 3 वर्ष, बटे में 100। इसने पूछा क्या है? मूलधन। तो मूलधन को कैसे निकालेंगे? देखो भाई, मूलधन एक साइड में रख लेते हैं। मूलधन 100 है, भाग में तो क्या आ जाएगा? 5,400 के गुणा में 5,400 गुणा में 100। इसको इस साइड लेंगे तो किस में हो जाएगा? गुणा में। और 12 और 3 किस में चले जाएंगे? भाग में। 12 गुणा 3। अब देखो भाई, 3 से इसको काटते हैं तो ये कट जाएगा। 18 तिया 54, 2 0। और 12 से 1800 को काटेंगे तो यानी 12 की इससे गुणा करेंगे तो 15 की और 12 की करते हैं तो 180 होता भाई, यानी 150। तो क्या आएगा? मूलधन 150 गुणा में 100 कितने के बराबर होगा? 15,000। तो वह मूलधन कितना था? उसने कितनी राशि उधार ली थी? 15,000 रुपये। तो समझते हुए प्यारे विद्यार्थी, कॉपी पे नोट कर लो और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखो भाई, अगला प्रश्न है कि किस वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। तो क्या कहा भाई इसने? किस वार्षिक 10 वर्षों में किस वार्षिक दर से मूलधन का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 2/5। जब कहा भाई साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज किस वार्षिक दर से भाई? मूलधन का 2/5 हो जाएगा। कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। तो क्या करते हैं भाई हम, अगर ऐसा सवाल होता है भाई जो मूलधन का 2/5, तो मूलधन को क्या मान लेते हैं? जो बटे में जो संख्या होती है उसी को मूलधन मान लेते हैं भाई। 5 मान लेते हैं मूलधन को। साधारण ब्याज मूलधन को क्या मान लेते हैं? 5 मान लेते हैं भैया। मूलधन क्या है हमारा? 5 रुपये।
अगर मूलधन को 5 रुपये मान लिया तो साधारण ब्याज क्या आ जाएगा, 5 गुणा में 2/5, यानी 5 से 5 कट गया, साधारण ब्याज क्या आ गया 2 रुपये। साधारण ब्याज 2 रुपये आ गया और मूलधन 5 रुपये आ गया। समय कितना आ गया 10 वर्ष। तो दर पूछा भाई, तब सीधा फॉर्मूले में रख कर क्या निकाल देंगे हम इसको, जो हमसे पूछ रहे हैं, यानी दर पूछ रहा है तो दर निकाल देंगे। देखो भाई ब्याज कितना है 2 रुपये, मूलधन कितना है 5 रुपये। साधारण ब्याज के बराबर क्या था, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। तो यानी दर तो हमसे पूछ रहा था, हम दर का तो दर रख लेते हैं भाई, और समय कितना दिया है 10 वर्ष, तो गुणा में क्या कर देते हैं 10 बटे में 100। तो देखो भाई 0 से तो 0 कट गया, 5 दूनी 10, इन 2 नीचे तो इस साइड आके किस में गुणा आ जाएगा, दर बराबर में 4, और दर है तो क्या आएगा भाई प्रतिशत। तो हमारा दर क्या जाएगा 4%, यानी 4% वार्षिक दर से 10 वर्षों में वह साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो जाएगा 2/5। तो इस तरह से समझ, तो एक कॉपी पे नोट कर लो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर लें। तो तीसरा प्रश्न बोर्ड पे लगा दिया है भाई, 1550 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 5% तथा शेष भाग 8% के साधारण ब्याज की दर से दिया जाता है। 3 वर्ष बाद उसे 300 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो 5% या 7% पर दी गई राशि का अनुपात बताइए। भाई परीक्षा एसएससी के लेवल का प्रश्न है भाई, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहा भाई इसने, यानी 1550 रुपये की कोई राशि है भाई, यानी 1550 रुपये की कोई राशि है, यानी मूलधन है भाई ये 1550। इसका कुछ भाग भाई 5% पे दिया जाता है और कुछ भाग 8% दर पे ब्याज में दिया जाता है। इन दोनों दरों से भाई प्राप्त जो ब्याज होता है वो कितना होता है 300 रुपये। जो इन दोनों से क्या मिलता है हमें, जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है वो कितना मिलता है, दोनों से मिलता है हमें 300 रुपये। अब पता नहीं भाई 5% पे क्या दिया था, 8% पे क्या दिया था, पर हमें पता चल गया भाई 3 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलता है 300 रुपये। तो हम क्या करते हैं भाई, एक औसतम आएगी दर, उसको निकाल लेते हैं। देखो कैसे, ये अनुपात समानुपात का प्रश्न बन जाएगा भाई। कैसे कि 3 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है 300 रुपये, और समय दे दिया 3 वर्ष, और मूलधन कितना आ गया 1550 रुपये। तो देखो भाई फॉर्मूले में रखते हैं इसको, और एवरेज जो दर आएगी उसको निकालते हैं भाई। क्या आएगी 300 रुपये बराबर, यानी साधारण ब्याज, मूलधन कितना हमारा 1550, गुणा में दर हमें निकालनी है, गुणा में समय कितना दिया 3 वर्ष बटे में 100। तो देखो भाई 1 0 से 1 0 काट देते हैं, 3 से इसको काटेंगे तो 100 बार, और 5 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा 31, 31 पंजा 155, और 5 से इसको काटेंगे 2 बार भाई। तो दर क्या जाएगा, ये 2 इस साइड गुणा हो जाएगा तो 200, 31 गुणा में तो किस में आ जाएगा भाग में बराबर दर, ये किस में आएगा दर है तो प्रतिशत में। अब देखो भाई दर, एवरेज दर क्या थी 200/31, और उसने 2 भागों में किस किस में बांट दिए थे 5% और 8% में। तो देखो ऐसे प्रश्नों को अब हम कैसे करेंगे, पहला रंग दिया था भाई उसने 5% पे, दूसरा किस पे दिया था 8% पे, और हमारा जो एवरेज आया वो कितनी दर आई है 200/31। क्या करते हैं भाई, इस 31 को खत्म करने के लिए इसको भी 31 से गुणा कर देते हैं, इसको भी 31 से, और इसको भी 31 से। इसको 31 से गुणा करेंगे तो क्या क्या आ जाएंगे भाई, 31 से करेंगे तो 155, इसको 31 से गुणा करेंगे 8,
और 3 8 24 248 और इसको 31 से करेंगे तो 200। ये फर्स्ट रन था भाई, ये सेकंड, इसने कुछ कुछ भाग दिए थे तो इसमें से घटाएंगे तो क्या जाएगा 48 और इसमें से घटाएंगे तो भाई कितना आएगा 200 में से 155 घटाएंगे तो 45। ये कट रहे हैं भाई 3 से, यानी 16 और 15, यानी किस अनुपात में बांट दिया उसने वो धन, किस अनुपात में दिया था 16:15 में दिया था भाई। 5% वाला 16 था और 8% वाला कितना था 15, तो इस अनुपात में इसने इस धन को बांटा भाई। अगर वो धन पूछ ले तो क्या आएगा, देखो भाई अगर धन पूछ ले कि उसने कितना कितना धन दिया था, इन दोनों का योग कितना हो रहा है भाई फर्स्ट और सेकंड का, देखो एक तो 16:15 में, दोनों का योग कितना आ गया 31। अब 31 धन किसके बराबर है, इसके बराबर, यानी इसको भाग देंगे तो कितने से जाएगा, एक का यानी 50, एक की वैल्यू 50 आएगी भाई। 31 के बराबर 1550 है तो एक के बराबर क्या आएगा 50, क्योंकि इसमें भाग देंगे तो 31 का भाग देंगे, 31 5 जा 155 और 1 0 आगे लग जाएगा यानी 50। तो अब इसकी 50 से गुणा करेंगे और इसकी भी 50 से गुणा करेंगे तो क्या क्या धन आएंगे भाई, 16 5 80 यानी 800 रुपये और 750 रुपये। ये धन भी पूछ सकता है भाई कितना कितना धन दिया था, यानी 800 रुपये और कितना दिया था 750 रुपये। 800 रुपये किस पे दिए थे भाई 5% वार्षिक दर पे, और 750 किस पे दिए थे 8% वार्षिक दर पे। कुछ भी पूछो भाई हम निकाल देंगे इसका। तो समझ में आ गया होगा भाई, आशा करता हूँ कि अच्छी तरह से। अगर नहीं भी समझ में आया तो देखो भाई एक बार फिर से बता रहा हूँ। इसने कहा भाई एक मूलधन है 1550 रुपये और इसने इसका कुछ भाग 5% पे दे दिया और कुछ भाग 8% पर दे दिया, 3 वर्ष के लिए दिया भाई, और इन दोनों से कितना ब्याज प्राप्त होता है 300 रुपये। तो ये पूछ रहा भाई 5% और 8% पे जो धन दिया उसका क्या अनुपात है। तो हमने देख लिया भाई 3 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है हमें 300 रुपये। तो क्या करते हैं भाई, एक एवरेज दर आएगी भाई इन दोनों के बीच की, क्या दर आई है वो निकालेंगे भाई। साधारण ब्याज 300 रुपये, मूलधन हमारा 1550 है, दर हमने निकालनी है एवरेज, और समय कितना दे दिया 3 वर्ष, भाग में 100 फॉर्मूले में रख दिया। तो कैलकुलेशन करने के बाद दर बराबर क्या है 200/31। अब देखो भाई अनुपात और समानुपात में ये प्रश्न बन गया, 5% और 8%, इन दोनों के बीच की क्या आ गई 200/3%। तो हमने भाई ये 31 को खत्म करना तो क्या कर देंगे हम सभी को 31 से क्या कर देंगे गुणा, इसको 31 से गुणा किया तो 155, इसको 31 से गुणा किया तो 248, इसको 31 से गुणा किया तो 31 कट गया यानी 200, यानी 248 में से 200 गए तो 48 और 200 में से 155 गए तो कितने बच गए 45, और इनको काटेंगे तो 48 16 3 48 और 15 3 45, किस अनुपात में आ गए 16:5 में। समझते हो, कॉपी पे नोट कर लो। उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चौथा प्रश्न देखो भाई बोर्ड पे लगा दिया, क्या है कि जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की दर से 6000 रुपये को होगा, उतना ब्याज 8% की राशि पर 3% प्रति वर्ष की दर पर कितने समय में होगा। देखो भाई इसने सिचुएशन दे दी दो, एक तो कितना धन है 6000 रुपये फर्स्ट सिचुएशन, और ये क्या भाई सेकंड, दोनों पर ब्याज कितना बराबर है, तो दोनों पर ब्याज बराबर। तो देखो भाई कैसे करेंगे, पहली सिचुएशन में मूलधन दे रहा भाई 6000 रुपये और समय कितना दे दिया 5 वर्ष, दर क्या दे दी 4%। इस पर जितना ब्याज मिलता है भाई उतना ही ब्याज कितने समय में 8000 रुपये की राशि पर, यानी मूलधन क्या होगा भाई 8000 रुपये और दर क्या होगी भाई 3%, दर 3%। और इसने पूछा भाई समय कितना होगा, कितने समय में दोनों का ब्याज बराबर हो जाएगा।
क्या करेंगे भाई, दोनों को फॉर्मूले में रखेंगे, क्या रखेंगे, इसका ब्याज और इसका ब्याज क्या है, समान है। और पूछ रहा भाई इसका समय, कितने समय में इसके ब्याज के बराबर इसका ब्याज आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे भाई, 6000 फॉर्मूले में रखेंगे, यानी मूलधन गुणा में दर, दर कितनी है भाई 4% और समय कितना 5 बटे में 100, तो बराबर जो ही इतना ब्याज इससे प्राप्त होगा उतना ही ब्याज इससे भी प्राप्त होता है। पर पूछ रहा है भाई उतना ही ब्याज कितने समय में मिलेगा हमें, तो इसको भी क्या कर देंगे, फॉर्मूले में रख देंगे, यानी 8000 गुणा में दर कितनी है 3, समय कितना भाई, समय निकलवा रहा तो समय का हम समय रख लेते हैं बटे में 100। अब देखो भाई 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देते हैं, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देते हैं। और देखो भाई इस साइड समय है, यानी 80 गुणा में 3 गुणा में समय, और इस साइड क्या बच गया 60 गुणा में 4 गुणा में 5। तो देखो यानी 60 गुणा में 20 बराबर में कितना आ गया भाई 80 गुणा में 3 गुणा में समय। तो भाई देखो 20 चौका 80, 4 से इसको काटेंगे 15 और इसको 3 से काटेंगे 15 को, यानी 5। 5 बराबर क्या बच गया समय। समय तो कितने वर्ष आएगा भाई, समय समय हमें किस में लेना भाई, वर्ष में, यानी 5 वर्ष। तो हमारा उत्तर क्या होगा 5 वर्ष में। देखो भाई 6000 रुपये का 5 वर्ष में 4% की दर से जो ब्याज मिलता है उतना ही ब्याज 8000 का 3% वार्षिक दर से 5 साल में मिलेगा भाई। तो हमारा उत्तर क्या जाएगा 5 ईयर। तो समझते हुए कॉपी पे नोट कर ले प्यारे विद्यार्थियों। तो भाई अगला प्रश्न क्या है कि भाई धनु अपनी धनराशि के 30% को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, शेष का 50% को 8% वार्षिक दर से तथा शेष को 7% वार्षिक दर से उधार देती है। तो यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना की जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। देखो भाई अब हमें नहीं बताया कि उसने कितना मूलधन था भाई, और इसने बस एक ही पूछा भाई अगर वो हिस्सों में जितना भी उसको ब्याज प्राप्त हुआ जिस दर से, अगर उसी ब्याज को अगर मूल राशि पर निकालें तो उसकी क्या दर आएगी। देखो तो ऐसा प्रश्न आएगा तो भाई हमें एक सीधा सा होता भाई क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। धनु के पास कितना मूलधन है भाई 100 रुपये है। धनु के पास कितना मूलधन है 100 रुपये। इसने 3 सिचुएशनें दी भाई, 3 पार्टों में अलग अलग बांट के दिए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। पहला कह रहा भाई अपने धन का, यानी उसके पास मूलधन कितना था 100 रुपये, मूलधन का यानी 100 का 30% यानी 30 बटे में 100, 30% यानी 30 रुपये। पहले में क्या कर रहा है भाई, वो क्या कर रही है 30 रुपये को किस वार्षिक दर से दे रही है 12%। दर कितनी भाई पहले की 12%। फिर कह रही है भाई कि शेष, अब भाई 100 में से 30 उसने ब्याज पे दे दिया, तब शेष कितना बच गया 70 रुपये। अब 70 रुपये का कितना कहा इसने शेष का, यानी 50% यानी आधा, 1/2 यानी 35। अब शेष का आधा कितना होगा भाई 70 का आधा 35 रुपये। उस धनु ने क्या किया भाई 35 रुपये को किस दर से 8% दर से, 35 रुपये को कितनी दर से भाई 8% दर से। और अब शेष को किस दर से दे रही है 7% से। शेष का यानी 35 को कितनी दर से 7% से। अब ये कह रहा भाई अगर ब्याज की गणना अगर मूलधन पे की जाए तो वो दर क्या होगी। देखो भाई यहाँ से ब्याज निकालते हैं, समय क्या है सेम है भाई 1 वर्ष। तो 1 वर्ष है तो भाई 1 वर्ष में 30 रुपये पे कितना ब्याज मिलेगा, यानी 30 गुणा में 12 गुणा में 1/100। तो 1 0 से 1 0 काटते हैं, 12 तिया 36 बटे में 10 यानी कितना आ गया भाई 3.6 रुपये।
30 रुपये में 12% वार्षिक दर से कितना ब्याज मिल गया उसको? 3.6 रुपये। 35 रुपये पे 8% वार्षिक दर से क्या मिलेगा भाई? 35 गुणा में 8 गुणा में 1/100। तो भाई देखो प्यारे विद्यार्थियों, हर सिचुएशन में ये क्या हो जाएंगे? मूलधन हो जाएंगे भाई तीनों। 30, 35 ये हो गए मूलधन। दर हो गया 12%, 8% और 7%। समय सभी में क्या समान है? 1 वर्ष, यानी सभी में समय है 1 वर्ष। तो भाई इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे 20, और 5 से 35 को काटेंगे 7, और इसको 2 से काटेंगे 10, और इसको 2 से काटेंगे 4। तो 7 चौके 28/10। तो क्या आ जाएगा भाई? ब्याज 2.8 रुपये। दूसरी सिचुएशन में इसको कितना ब्याज मिला? 2.8 रुपये। अब तीसरी सिचुएशन में क्या आएगा भाई? 35 गुणा में 7 गुणा में 1/100। तो 5 से काटेंगे 20, इनको क्या करते हैं? सीधी गुणा कर देते हैं, और क्या लगा देंगे? 2 बिंदुओं पे 0। तो 7 5 35, 3 7 21 और 3 24, तो बटे में 100, यानी 245/100 बराबर क्या आएगा भाई? 2.45 रुपये। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर शेष 100 रुपये का 30% यानी 30 रुपये को वो 12% की दर से 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलता है उसको? 3.6 रुपये। और 35 रुपये को 8% वार्षिक दर से कितना मिलता? 2.8 रुपये। और 7% यानी 35 का कितना मिलता? 2.45। उसको कुल कितना ब्याज मिल गया? कुल ब्याज कितना मिल गया? 3.6 रुपये, 2.8 रुपये और 2.45 रुपये। ये ब्याज मिल गया 5, 10 और 8 18, और ये कितना आ गया भाई? 4 और 3 7 और 1 8, यानी उसको कुल कितना रुपये ब्याज मिल गया भाई? 8.85 रुपये। अगर सीधी 100 पे गणना की जाएगी तो क्या आएगा? अगर 100 पे गणना की जाएगी तो क्या आएगा भाई? 100 रुपये पे उसको कितना ब्याज मिला 1 वर्ष में? 8.85। तो दर भी क्या जाएगी? 8.85%। तो उसकी मूलधन पर जो गणना की जाएगी वो दर कितनी आएगी? 8.85। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इसने जो जो कहा भाई हमने वैसे वैसे करते चले गए। यानी इसने शुरू में कहा कि भाई कुल धन का 30%, 12% पर ब्याज में देती है तो उसको 3.6 रुपये मिलते हैं। अगर 35% शेष का, फिर कहा भाई इसने शेष का, यानी 100 में से 30 उसने दे दिए तो शेष कितने बच गए? 70। 70 का 50% यानी आधा। तो 70 का आधा कितना होता? 35। उसको 8% ब्याज पे दिया तो कितना मिल गया? 2.8 रुपये। और शेष कितना बच गया था? 35। 70 का 35 दे दिया तो कितना बच गया? 35। 35 को 7% की दर से दे दिया तो उसने कितना आया भाई? ब्याज 2.45 रुपये। पूछ रहा भाई अगर मूलधन पर इसकी गणना करनी हो तो कितना दर आएगा? तो देखो भाई उसने हमने टोटल जोड़ा कि 8.85 रुपये आ गए भाई। तो 100 रुपये पर 8.85 आया तो दर भी तो जो आएगा वही आ जाएगी भाई। तो क्या आएगा? 8.85%। समझते हुए कॉपी पे नोट कर लें। क्या आएगी? एक व्यक्ति कोई धन 5 वर्ष के लिए उधार लेता है और वह मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात 5:2 है। तो मूलधन व ब्याज की दर का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई अनुपात पूछा है, किस किस का पूछा भाई अनुपात? इसने पूछा मूलधन और दर का अनुपात पूछा भाई। और इसने किस किस का अनुपात दिया भाई? मूलधन और ब्याज का अनुपात दिया भाई 5:2। देखो भाई इसने दर का और मूलधन का अनुपात पूछा है। अगर दर अकेला पूछता तो हम क्या करते? मूलधन को तो 5 रुपये मान लेते, ब्याज को क्या मान लेते? 2 रुपये। अब अनुपात पूछा है तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा? मूलधन को कितना बनाना पड़ेगा? 100 रुपये बनाना पड़ेगा। जब भी दर और मूलधन का क्या निकाल देंगे हम? अनुपात। देखो तो भाई 5 है तो इसको 100 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 20 से। तो 100 जाएगा भाई, मूलधन 100 रुपये हो गया। तो अगर मूलधन को 20 से गुणा किया तो ब्याज को भी 20 से गुणा पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 40 रुपये। मूलधन 100 रुपये हो गया और ब्याज कितना हो गया? 40। तो अब हम दर निकाल सकते हैं भाई। और समय कितना दिया इसने? 5 वर्ष।
समय दिया इसने 5 वर्ष। तब हम फॉर्मूले में रख के इसका निकाल देते हैं भाई। फॉर्मूला क्या है, ब्याज बराबर क्या होता है भाई, मूलधन गुणा दर गुणा में समय बटे में क्या होता है भाई 100। अब दर को हम निकाल लेंगे क्योंकि भाई हमारे पास ब्याज भी है, मूलधन भी है, समय भी है, और दर को हमें निकालना तो एक चीज को हम निकाल सकते हैं। तो देखो भाई ब्याज कितना है 40 रुपये, मूलधन कितना है 100, दर हमसे निकलवा रहा तो हम दर को तो दर रख लेते हैं, समय कितना 5 वर्ष बटे में 100। तो 100 से 100 को काट देते हैं भाई, तो दर कितनी आ गई, दर 5 को इस साइड लाएंगे तो किस में आ जाएगा भाग में, यानी 40 बटे में 5 बराबर क्या आ गई दर, यानी 8। दर है तो किस में आएगा भाई 8% में। अब देखो भाई दर 8 आ गई, मूलधन हमारा कितना 100, तो मूलधन का और दर का क्या निकाल देंगे हम अनुपात, यानी मूलधन अनुपात में दर। मूलधन कितना हमारा 100 रुपये, तो हमारी दर कितनी 8। अब देखो भाई इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 4 से दोनों कट रहे हैं यानी 25 अनुपात में 2। तो भाई मूलधन और दर का अनुपात क्या आएगा 25 अनुपात 2। किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो समझते हुए अगर दर अकेला निकालता तो क्या करते भाई, हम मूलधन को तो 5 ही मान लेते, दर निकालनी है तो दर गुणा में समय, समय कितना दिया है 5 बटे में 100 बराबर ब्याज कितना है अनुपात में दिया 2, तो 25 चौका 100, यानी दर इस साइड जाएगी तो क्या जाएगा भाई, दर बराबर में 2 गुणा 4 यानी 8%। अगर दर अकेला निकालता तो हमें मूलधन को 100 बनाने की कोई जरूरत नहीं थी भाई। तो अगर अब इसने क्या पूछा, मूलधन और दर का अनुपात पूछा, क्योंकि दर किस में होती है 100 रुपये के प्रति, तो हम क्या करेंगे, जो दर आई है उसको क्या बना लेंगे, दर आई है उसको तो दर रहेगा भाई, मूलधन को क्या बना लेंगे 100 रुपये। फिर भाई मूलधन को 100 मान लेते हैं, अनुपात में क्या लिख देते हैं दर, यानी फिर हमें पता भाई 4 से भाई 4 दूनी 8 और 100 को 4 से काटेंगे तो 25 बार। समझते हुए कॉपी पे नोट कर लो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने साथ दोस्तों को शेयर करें। अगर कोई भी प्रश्न में समझने में दिक्कत आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई, अगली क्लास में आपको ज़रूर समझाएंगे कि क्या दिक्कत आई भाई उसमें आपको। तो रफ करते हैं अपने बोर्ड को भाई। के अंत में 2250 रुपये और 5 वर्ष के अंत में 2625 रुपये हो जाता है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कितनी है। जो पूछा भाई इसने क्या दे दिया, 2 वर्ष और 5 वर्ष का मिश्रण दे दिया भाई, और कह रहा है कि भाई इसकी दर कितनी है। देखो भाई 2 वर्ष में मिश्रण कितना हो जाता है, मिश्रण कितना हो जाता है भाई 2250 रुपये, और यही धन वही मूलधन भाई 5 वर्ष में ब्याज लगकर कितना हो जाता है, मिश्रण बन जाता है भाई 5 वर्ष में कितना मिश्रण बन जाता है 2625 रुपये। दर पूछ रहा भाई क्या है। देखो भाई ऐसे प्रश्न हम क्या करेंगे, हमें पता भाई मिश्रण क्या होता है, मूलधन प्लस में 2 वर्ष, 2 वर्ष का मिश्रण क्या होगा, मूलधन प्लस में 2 वर्ष का ब्याज, मूलधन प्लस 2 वर्ष का ब्याज तो कितना हो गया 2250 रुपये। तो इसी हिसाब से ये भी तो ऐसे बनेगा भाई, मूलधन प्लस में 5 वर्ष का ब्याज, मूलधन में 5 वर्ष का ब्याज जोड़ देंगे तो 5 वर्ष में मिश्रण कितना हो गया 2625 रुपये। अब देखो भाई मूलधन यहाँ भी वही रहेगा, यहाँ भी वही रहेगा, 2 वर्ष का ब्याज ऐड हो गया तो 2250 रुपये हो गए, और इसमें 5 वर्ष का ब्याज ऐड हो गया तो 2625 हो गया। तो देखो भाई इसमें क्या हुआ, इससे प्लस करने इससे बढ़ा तो क्या बढ़ा भाई,
सिर्फ 3 वर्ष का ब्याज ही तो ऐड हुआ है 5 वर्ष के मिश्र धन बनने में। क्या ऐड हुआ है? सिर्फ 3 वर्ष का ब्याज ऐड हुआ। तो क्या करेंगे, इसमें से ये घटा देंगे तो क्या बचेगा, वो जो 3 वर्ष का ब्याज ही बचेगा। भाई कैसे बचेगा, देखो तो 2625 में से 2250 रुपये घटा देंगे तो क्या आएगा, 3 वर्ष का हमारा क्या जाएगा ब्याज। कितना बचेगा, 5, 12 में से 5 गए तो 7, 5 में से 2 गए तो नहीं, 5 में से 2 गए तो 3, 0। तो कितना आ गया भाई 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज आ गया 375 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, 375 में 3 का भाग देंगे तो 1, 2 और 5 यानी 125 रुपये आएगा। अब देखो भाई यहाँ से अगर हमें मूलधन निकालना है, अगर 1 वर्ष का ब्याज 125 रुपये है, अगर 2 वर्ष का ब्याज ऐड होकर ये मिश्र धन बना है, अगर चाहे 5 वर्ष का निकालेंगे दोनों में मूलधन सेम आएगा। देखो कैसे आएगा, अगर मूलधन मान लेते हैं भाई हमारे पास मूलधन ही है, 2 वर्ष का ब्याज जोड़ना में 1 वर्ष का 125 है तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 250 बराबर मिश्र धन कितना हो गया 2250 रुपये। तो मूलधन कितना आ जाएगा 2250 में से 250 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2000 रुपये। समझते हुए देखे भाई प्यारे विद्यार्थियों, अगर मूलधन 2000 रुपये आ गया और ब्याज 2 वर्ष का कितना है 250 रुपये और समय कितना हो गया 2 वर्ष। अगर अब दर निकलवाएगा तो हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले में रख लेंगे भाई, मूलधन गुणा दर गुणा में समय बटे में 100 बराबर किसके रख देंगे ब्याज के। हमें पता भाई 2 वर्ष का ब्याज हमारा कितना है 250 रुपये बराबर में मूलधन कितना आ गया हमारा 2000 रुपये और हमारी दर हमसे निकलवा रहा तो दर को तो हम दर रख लेते हैं, समय कितना 2 वर्ष बटे में 100, 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट देते हैं भाई, 1 जीरो से काट देते हैं तो दर क्या आ जाएगी यानी 25 बराबर में 4 दर। तो दर को कैसे दिखाएंगे भाई 4 ही साइड किस में आ जाएगा भाग में, दर बराबर क्या जाएगा 25 बटे में 4। समझते हुए देखें भाई 2 जीरो से 2000 की 2 जीरो काट दी, बच गए ऊपर 20 गुणा में 2 गुणा में दर बराबर किसके 250 के। इसकी 1 जीरो से इसके 1 जीरो काट देते हैं, इस साइड 25 बच गया और इस साइड क्या बचेगा 4 गुणा दर। तो 4 के साइड लेंगे तो भाग में चला जाएगा यानी 25 बटा 4 किसके बराबर होता है 6 सही 1/4% या 6.25%। ये तीनों कोण से भी ऑप्शन में आ सकते हैं भाई, 25/4%, 6 सही 1/4% या 6.25%। जो भी ऑप्शन में मिलेगा उसी को हम टिक कर देंगे। उम्मीद करता हूँ भाई समझते हुए आपने उतार लिया होगा। देखो भाई प्रश्न क्या है कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। साधारण ब्याज मूलधन का कितना भाई 1/4 है तथा वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज की दर बराबर है, तो ब्याज की दर क्या है। देखो भाई इसमें न तो दर दिया न हमें ब्याज का समय दिया, कितने समय के लिए कोई ब्याज लिया भाई, या इसमें सिर्फ कहा कि भाई वार्षिक दर और समय दोनों क्या संख्या में समान है और ब्याज अब मूलधन का कितना 1/4। मूलधन का 1/4 क्या भाई ब्याज। ये मैं प्रश्न में कहा कि मूलधन का 1/4 क्या है ब्याज है भाई, मूलधन का 1/4 ब्याज है और समय बराबर दर, दोनों क्या भाई बराबर है संख्या। तो हम दोनों को क्या मान लेते हैं भाई x मान लेते हैं, चाहे समय हो या दर हो क्या भाई हमारे पास x है। और कह रहा है कि देखो भाई अगर मूलधन का 1/4 ब्याज है
तो हम क्या मान लेते हैं, मूलधन को तो नीचे वाला मान लेते हैं। कैसे मानेंगे, देखो भाई, मूलधन का 1/4 बराबर ब्याज है, तो मूलधन को इस साइड में ले जाएंगे तो क्या जाएगा, 1/4 बराबर क्या जाएगा, ब्याज बटे में मूलधन बटे में, तो नीचे वाला तो मूलधन हो गया और ऊपर वाला क्या आ गया, ब्याज। तो हमारा ब्याज 1 रुपये आ गया और मूलधन क्या आ गया, 4 रुपये। तो समय और दर क्या है, समान है, यानी x है। x समय के लिए x दर से कोई मूलधन ना भाई, उसका ब्याज कितना होना, 4 रुपये मूलधन का ब्याज कितना हो जाता है, 1 रुपये। तो देखो भाई, इसको फॉर्मूले में रखते हैं, क्या हमारा मतलब भाई, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है भाई, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। ये हमारा क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय गुणा में 100, ये होता है हमारा फॉर्मूला भाई। तब क्या करेंगे, हमारे पास साधारण ब्याज भी है, मूलधन भी है, दर भी है, समय भी है, तो क्या निकालना है, हमें दर निकालना है। कैसे निकालेंगे, कितना दिया भाई, साधारण ब्याज 1 रुपये, मूलधन कितना हमारे पास, यहाँ से देखो भाई 4 रुपये, और दर की दर और समय हमने क्या क्या माना भाई, x, यानी दर भी x है और समय भी क्या है, x बटे में 100। अब देखो भाई, 4 से 100 को काटते हैं तो कितना आएगा, 25। 25 भाग में तो इस साइड आके किस में हो जाएगा, गुणा में, यानी 25 बराबर क्या हो जाएगा, x गुणा x, यानी x स्क्वायर। अब हमें पता भाई 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का, 5 का स्क्वायर बटे में बराबर क्या भाई, x स्क्वायर। तो देखो दोनों साइड स्क्वायर स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर काट देते हैं, तो भाई x बराबर क्या आ गया, दर पूछा तो 5%, अगर समय पूछेगा तो 5 ईयर, 5 साल के लिए 5% वार्षिक दर से 4 रुपये का मूलधन कितना हो जाएगा, 4 रुपये मूलधन का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 रुपये। तो समझते हुए प्यारे विद्यार्थी कॉपी पे नोट कर लो। अगला प्रश्न जो भाई बोर्ड पे लगा दिया, क्या है कि ए 800 रुपये का 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता, तथा बी 910 रुपये को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। कितने वर्ष बाद उनका कर्ज बराबर हो जाएगा। कर्ज यानी भाई क्या होता है भाई, जो उसने कोई धन उधार लिया था वो प्लस में ब्याज, यानी कर्ज क्या होता है भाई, कर्ज बराबर क्या होगा, मिश्र धन। दोनों का बराबर कब होगा भाई, देखो भाई, ए कैंडिडेट है और एक क्या है भाई, बी कैंडिडेट। इसने कितने रुपए लिए भाई, 800 रुपये लिए, 800 रुपये उधार लिए भाई, किस दर से, 12% दर से। तुमसे पूछ रहा भाई कितने समय में उनका कर्ज बराबर हो जाएगा, तो भाई समय हमें क्या मान लेते हैं, दोनों का समय मान लेते हैं भाई। और बी ने कितने लिए, 910 रुपये, किस दर से लिए भाई, 910 रुपये 10% वार्षिक दर से। और समय क्या आएगा भाई, समय को हम समय मान लेते, समय तो इसने क्या किया भाई, पूछा। तो देखो भाई कर्ज कैसे दोनों को बराबर आएगा, यानी मूलधन विसर्जन क्या होता है भाई, मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ये क्या भाई, मिश्र धन, यानी ब्याज प्लस में मूलधन क्या होगा, मिश्र धन। ये तो होगा ए का कर्ज, तो इसी हिसाब से दोनों बी का कर्ज भी, दोनों का क्या होगा भाई, कर्ज बराबर। कितने समय में बराबर होगा, तो इसका भी क्या कर लेंगे भाई, मूलधन प्लस में मूलधन ब्याज निकालेंगे, यानी मूलधन गुणा दर गुणा में समय बटे में 100। अब देखो भाई, ए का क्या मूलधन, ए का मूलधन 800 रुपये प्लस भाई 800 रुपये का ब्याज कितना हो जाएगा, यानी 800 गुणा में 12% दर है
गुणा में समय पूछा तो भाई समय का हम समय रख लेते हैं बटे में 100 बराबर किसका भाई बी का क्या आएगा 910 रुपये। तो मूलधन अब 910 रुपये ब्याज कितना बनेगा 910 गुणा में 10% क्या है उसकी दर है गुणा में समय पूछा तो समय को तो हम समय रख लेंगे भाई बटे में 100। अब देखो प्यारे विद्यार्थी 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। अब देखो भाई 800 प्लस में 12 8 96 समय को हम टी मान लेते भाई टी समय है यानी 800 प्लस में 96 टी। इस साइड क्या बचेगा भाई 910 प्लस में 91 गुणा 1 यानी 91 समय को क्या मान लिया हमने टी। अब टी को एक साइड कर लो और इनको एक साइड कर लो भाई यहाँ 96 और यहाँ 91 तो इस साइड लेंगे तो कितने बच जाएंगे 96 से 91 गए तो 5t और 910 में से इस साइड 800 जाएगा तो घटेगा तो कितना बच जाएगा 110 यानी t बराबर क्या जाएगा 22 ईयर्स। क्या जाएगा भाई समय यानी समय कितना आ गया 22 वर्ष। यही हमसे क्या रहा पूछ भाई कितने समय बाद इनका कर्ज यानी मिश्र समान हो जाएगा 22 वर्ष बाद। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में इतने प्रश्न काफ़ी हैं। अगली क्लास में और अच्छे प्रश्न लेके आ रहे हैं भाई पीछे की जितने भी गवर्नमेंट जॉब है SSC रेलवे बैंकिंग स्टेट एग्जाम CGL तक के भाई क्वेश्चन करवाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई। अगर वीडियो में जितने भी निकलवाए गए प्रश्न समझ में आए तो लाइक करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों।